नमो संत संतत परम शांत धीरम। नमो बोधदाता सकल दुख खीसम। नमो मुक्त जीवन पारख पदयधीशम। बंदो गुरु कबीर के चरण कमल सिरनाय। जासु ज्ञान रवि कर निकर भ्रमतम देत नसाय। कबीर साहिब पूरण काशी निर्णय सोय। राम स्वरूप पारखी गुरु वंदनीय मम होय। वंदनीय मम होय। बोली श्री सद्गुरु देव की। अर्चनी वंदनीय आचार्य देव जी, मुद मंगलमय संत समाज, सुदूर प्रांतों से आए हुए सत्संगी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, हम सब विगत 2 दिनों से विभिन्न महापुरुषों के द्वारा उनके विभिन्न विचारों को श्रवण करते आ रहे हैं। सत्संग सरिता में स्नान कर रहे हैं। यह सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थ शब्द का अर्थ ही होता है तारने वाला, जो हमें पापों से तापों से तार दे, मुक्त करे, वही तीर्थ है। लोक धारणा है कि गंगादिक नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पाप कटते हैं। यह बहुत बड़ी वैचारिक भूल है। पाप कोई भौतिक वस्तु नहीं है। फिर भौतिक जल में हम स्नान कर लें तो हमारे पाप कैसे कटेंगे? पाप कहते हैं मन के विकार को। हमारे मन में जो विकार हैं यही पाप है। मन में क्रोध उठा ये पाप है। मन में लोभ उठा ये पाप है। मन में आशा और तृष्णाएं उठती हैं ये पाप है। और मन जब प्रशांत होता है, मन जब निर्मल होता है, ये मन की निर्मलता ही स्वर्ग है या तीर्थ कहें। इसलिए मन की पवित्रता पर जोर देना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने मन की पवित्रता के लिए जोर दिया है, कर्मों की पवित्रता के लिए जोर दिया है, आचरण की पवित्रता के लिए जोर दिया है। लेकिन इन कथित धर्म गुरुओं ने समाज को धोखा दिया, समाज को झांसा दिया है, भुलावे में रखा। कहा गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारे एक जन्म के नहीं जन्मों जन्म के पाप कट जाएंगे। तो भौतिक जल में स्नान करने से हमारे मन के विकार कैसे धुलेंगे? शरीर का मल धुल सकता है, मन का मैल को धुलने के लिए सत्संग सरिता में ही हमें स्नान करना होगा। कबीर साहब धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। वे जिन बातों को कहते हैं विवेक के तराजू में तौल करके कहते हैं। कोई धोखा नहीं है।
कोई भुलावा नहीं है, किसी प्रकार का प्रलोभन भी नहीं है और किसी प्रकार का भय भी नहीं है। लोगों ने जहां धर्म की चर्चाएं की, धर्म ग्रंथ बनाए हैं, उन सारे धर्म ग्रंथों में भय और प्रलोभन भरा हुआ है। प्रलोभन है, यदि तुम भगवान को मानोगे, भगवान पर विश्वास करोगे, वेद, शास्त्र, पुराण आदि जो ग्रंथ हैं, इन धार्मिक ग्रंथों पर विश्वास करोगे, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओगे, इस पर नानू नाचा नहीं करोगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तुम स्वर्ग में जाओगे और वहां का सुख भोगोगे। इसके विपरीत यदि इस पर विश्वास नहीं करोगे, वेदों पर विश्वास नहीं करोगे, वेदों को नहीं मानोगे, यह कहकर वेदों की उपेक्षा करोगे कि वेद मनुष्य के बनाए हुए हैं, तो निश्चित तुम्हारा नरक हो जाएगा। क्योंकि लोग मानते हैं कि वेद अपौरुषेय है। वेदों के विद्वान महर्षि दयानंद सरस्वती ने अन्य संप्रदायों के जितने भी कर्मकांड थे, उनकी जो अंध मान्यताएं थी, उनका खूब खंडन किया है। लेकिन स्वयं वेद और ईश्वर के पक्ष में इतने अंधविश्वासी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। वे मानने को तैयार नहीं है कि वेद किसी पुरुषों के द्वारा बना है। वेदों का निर्माण व्यक्ति के द्वारा हुआ है, मनुष्य के द्वारा हुआ है। बिल्कुल नहीं मानते, कहते वेद अपौरुष है। तो कथित ईश्वर धर्म ग्रंथ या उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उन पर विश्वास करे तो स्वर्ग मिलेगा। यह स्वर्ग का प्रलोभन है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं मानता, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ईश्वर है तो कहां है, उसका स्वरूप क्या है, वह निर्गुण है कि सगुण है, सगुण है तो उसका स्वरूप क्या है, उसकी आकृति क्या है, रहता कहां है, यदि निर्गुण है तो निर्गुण निराकार कोई वस्तु नहीं होती। इस प्रकार से यदि कोई प्रश्न चिन्ह लगा दे, वेदों को वह ईश्वर की कृति ना माने, पौराणिक ग्रंथों पर वह विश्वास ना करे, तो उनके लिए नरक का भय दिखाया गया है कि वह वेदद्रोही, ईश्वरद्रोही, वह धर्मद्रोही है और उसे नरक भुगतना पड़ेगा। कबीर साहब कभी ऐसा नहीं कहते। सदगुरु कबीर साहब ने ही सच में धर्म की सही सही परिभाषा दी है। धर्म में भय और प्रलोभन की जरूरत क्या है? प्रलोभन को हम धर्म कैसे कहें? जहां भय है उसको प्रलोभन कैसे कहें? सच्चा धर्म भय और प्रलोभन से मुक्त होता है। और ऐसे धर्म की जो वैज्ञानिक परिभाषा दी है, विवेक संगत परिभाषा दी है, वो सदगुरु कबीर साहब ने पहली बार दी है। तो नदियों में स्नान करने से किसी के मन के पाप नहीं धुलेंगे। मन के पापों को धुलने के लिए सत्संग सरिता में स्नान करना होगा। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक ग्वाला और एक ग्वालिन, ये दो ही लोग थे। घर में केवल ये पति पत्नी दो ही थे। इनकी कोई संतान नहीं थी, इनके कोई बाल बच्चे नहीं थे। समाज में एक ऐसी मान्यता है कि जिनकी कोई संतान नहीं होती, पंडित लोग कहते हैं कि उसको पू नाम का कोई नरक है, उस नरक में जाना पड़ता है। इसलिए लोग निर्वंशी का मुख देखना भी अच्छा नहीं मानते, अपशकुन मानते हैं। बांझ औरत मिले, निर्वंशी व्यक्ति मिल जाए और कोई मंगल कार्य हो तो कहते कहां ये मनहूस आदमी मिल गया, हमारा कार्य सफल नहीं होगा। जो लोग ऐसा मानते हैं कि निर्वंशी हैं, जिनके बाल बच्चे नहीं होते, उनको देखने से अमंगल होता है, तो उन लोगों के जान लेना चाहिए कि जितने यहां संत महात्मा बैठे हैं, ये सब संत महात्मा निर्वंशी हैं, इनके बाल बच्चे नहीं हैं और इनको देखना नहीं चाहिए। क्योंकि निर्वंशी का मुख देखोगे तो तुम्हारा काम बिगड़ेगा। लेकिन यह भी याद रखना
शास्त्रों में यह भी कहा, साधुनाम दर्शनम पुण्यम, संतों का दर्शन ऐसे नहीं होते हैं। संत गुरुजनों के दर्शन तो पुण्य के संचित कर्म जब उदय होते हैं, पुण्य कर्म जब उदय होते हैं, तब संतों का दर्शन होता है। यह बिल्कुल लोगों के भीतर में गलत धारणा है। और लोग कहते हैं कि जो निर्वंशी हैं वो नरक जाएंगे, तो ये जितने निर्वंशी बैठे हैं ये सब नरक में जाएंगे, और जितने बाल बच्चे वाले बैठे हैं जो लाइन पर लाइन लगाते जा रहे हैं, ये सब जाएंगे स्वर्ग में। तो याद रखना, ये सब बाल बच्चे लेकर के स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग भी नरक बन जाएगा। और अकिंचन संत महात्मा जहां नरक में जाएंगे, उस नरक को भी स्वर्ग में बदल देंगे। इसलिए जिनकी कोई संतान ना हो, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे खूब जो समय मिला है उसका सदुपयोग करें। बिल्कुल मन के हताशा, मन की निराशा, मन की चिंता को फटकने ही ना दे, पास में एकदम मुक्त हो। समय मिला है, वे पति पत्नी हैं और संतान नहीं है, कोई बात नहीं। दोनों संत गुरुजन की खूब सेवा करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, सदग्रंथों का अध्ययन करें और अपने कल्याण कार्य में लगाएं। बिल्कुल चिंता ना करें। तो मैं कहानी बता रहा था कि ग्वाला और ग्वालिन केवल दो ही थे। केवल एक भैंस थी, 4 लीटर दूध देती थी। 5 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेचा जाता। प्रतिदिन के 20 रुपये होते थे। एक दिन ग्वालिन ने ग्वाला से कहा कि जी देखिए, हमारे पड़ोस में भी लोग हैं, ये भी दूध का ही व्यापार करते हैं। इनके कोई 8-10 भैंस तो है नहीं। ये पड़ोसियों के पास भी केवल एक एक ही भैंस हैं। लेकिन बोले श्री सद्गुरुदेव की। लेकिन पड़ोसियों की भव्य भवन बनते चले जा रहे हैं और हम वही टूटी खाट और वही टूटी झोपड़ी। ग्वाला ने कहा कि देवी जी, बात बहुत घुमा फिरा करके मत कहो। पड़ोसी के मकान बन रहे हैं, इससे तुमको क्या लेना देना है? तुम क्या कहना चाहती हो, सीधी सीधी बात कहो। ग्वाली ने कहा कि तुम आड़े टेढ़े बात नहीं समझते, तो मैं सीधी ही कहती हूं। मैं कहना यह चाहती हूं कि वे लोग दूध में पानी मिला करके बेचते हैं और इसलिए उनके बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, और तुम बड़े सत्यवादी बनते हो, भगत बनते हो, दूध का दूध बेचाते हो, इसलिए वही टूटी झोपड़ी और टूटी खाट है। मैं यही कहना चाहती हूं कि आप भी दूध में पानी मिलाया करो। उस ग्वाला ने लंबी सांस ली और कहा कि राम राम, मैं भगवान का भक्त हूं, प्रतिदिन रामायण का पाठ करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। कि सारा संसार को राम रूप देखूं और सारे संसार को राम रूप मान करके दोनों हाथों को जोड़कर उसका प्रणाम करें। ये हम रोज पाठ करते हैं। और तुम दूध में पानी मिलाने की बात कहती हो, तो राम राम को धोखा कैसे देगा? यदि ईश्वरवादी लोग सच में समझ ले कि सब राम रूप है, तो हिंसा भी ना हो। क्योंकि जब सभी राम रूप है तो कौन किसकी हिंसा करे? लेकिन केवल जबान में है ईश्वर ईश्वर, राम का जपन, राम का रटन केवल जबान पर है, हृदय में नहीं है। कहते हैं शायद उसे ठीक ठीक तौर से समझे भी नहीं है। तो भक्त ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। ग्वालिन ने कहा कि ज्यादा सत्यवादी मत बनो, ये कलयुग है, कलयुग में सत्यवत्य कुछ चलता नहीं है। कलयुग में झूठ बोलना ही पड़ता है। कलयुग में जो झूठ नहीं बोलेगा और गलत धंधा नहीं करेगा, वो सुखी हो ही नहीं सकता है। इसका नाम ही कलयुग है।
तो उस चौपाई की चिंता तुम बिल्कुल ही छोड़ दो कि तुलसीदास जी ने क्या कहा है, और मैं तुमको चौपाई बना करके देती हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, और बेचहु दूध मिलावहु पानी, कि दूध बेचो और पानी मिलाओ। ये कलयुग है, नहीं तो मकान बनेगा ही नहीं। तो भी भगत नहीं माना, उन्होंने कहा कि मैं इस पचड़े में नहीं पड़ने वाला। तो ग्वालियर समझ गई कि ये तो करेगा नहीं, और ये बुद्धू के चक्कर में मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उनका लक्ष्य था पैसा। जब आदमी का लक्ष्य धन और भोग हो जाता है तो जीवन में अनर्थ पैदा होते हैं, क्योंकि आदमी का लक्ष्य सही नहीं है, उद्देश्य सही नहीं है, उसकी दिशा सही नहीं है, इसलिए उसका कर्म, उनके विचार, सब कुछ गलत होता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपना उद्देश्य ठीक करना चाहिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं समाज में जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। उन्हें यदि यह प्रश्न कर दिया जाए कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो वो नहीं कह सकता कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। कोई धन कमा रहा है, कोई पद के लिए दौड़ रहा है, कोई परिवार के मोह ममता में डूबा हुआ है। जो आदमी जहां है कर रहा है, लेकिन उन्हें पूछा जाए कि इसका अंतिम उद्देश्य क्या है, तो उन्हें अपने उद्देश्य का पता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को अपना उद्देश्य बनाना चाहिए, और उद्देश्य सार्थक होना चाहिए। ग्वालियर के मन में धन की लालसा थी, भोगों की लालसा थी, इसलिए ऐसे गंदे विचार उत्पन्न हुए, और उन्होंने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। 4 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाना शुरू किया। अब प्रतिदिन 20 रुपये के बजाय 30 रुपये आने लगे। जैसे ही ग्वाला दूध बेचकर आता, 10 रुपये वह अलग निकाल लेती और जेब में रख लेती। कुछ दिनों के बाद उनके पास बहुत रुपये इकट्ठे हो गए। माताएं नाराज ना हो तो एक बात मैं जरूर कहूं, इन लोगों के पास जब रुपये पैसे अधिक आ जाएं, तो शायद कोई ऐसी माता होंगी जिनके मन में विचार आएगा कि इसको हम कोई धंधा में लगा दें, मकान बनवा लें, खेत खरीद लें, या और भी कोई जीवन उपयोगी कार्य में लगाएं। मां बहनों के पास जैसे रुपये आए तो बस उन्हें अपने कान, नाक और ये हाथ की कलाई, पैर, ये सब दिखाई देने लगते हैं। आभूषणों की याद आने लगती है। गहना बड़ा प्रिय है। एक कवि ने लिखा है, मांगे पूरी हो जाने पर जाती न आदतें रोने की, बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति श्रम करते थक जाए, मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है डोरी पर खड़ा सुनार रहे। ये गहनों की बड़ी लालसा होती है। सच में शरीर को सजा करके सुंदर दिखने का जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, यह भी अपने आंतरिक खोखलापन का विज्ञापन है। किन्हीं ने कहा है कि फैशन आंतरिक नकलीपन का विज्ञापन है, और यह बात बिल्कुल सच है। कोई शरीर को सजा करके सुंदर नहीं हो सकता। एक शायर ने लिखा है कि आसमां की शोभा शून्य से नहीं सितारों से है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है, मनुष्य की शोभा रंग रूप से नहीं उच्च चरित्र और सद्विचारों से है। यदि हम नारियों की ही बात ले लें, मीरा, सबरी, अनुसुईया और ऐसी अनेक नारियां हैं जिनके नाम गिनाए जा सकते हैं, जिनके नाम आज इतिहास में अमर है। ये शरीर से सुंदर नहीं बल्कि चरित्र से सुंदर हुए। इन्होंने अपने कर्म जगत को परिष्कृत किया, इसलिए इसका नाम आज भी संसार में हम प्रेम से याद करते हैं। सभी को चाहिए कि अपने कर्म जगत को पवित्र बनावें। ग्वालिन के पास रुपये पैसे आ गए। उन्होंने सोचा कि अब कुछ बनाना चाहिए। पति से निवेदन किया कि चले सुनार की दुकान में और एक नथुनी बनवानी है। पति ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये तुम जो कुछ भी करते हो उसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा। तुम्हारे पैसे, तुम जो कुछ भी बनाओ, पहनो, खरीदो, बेचो, तुम्हारे व्यवहार में मैं नहीं पड़ूंगा। एकदम रूठ गई और रूठ करके गई सुनार की दुकान में।
सुंदर नथनी बनवाई और आई। पड़ोस के बहनों को चाय के लिए आमंत्रित की। अब नथनी पहनी है तो कोई देखना भी तो चाहिए। आखिर हम अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण शरीर में लटकाते हैं तो किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए। तो इसलिए आदमी जब घर में रहता है तो सीधा साधा रहता है, एक टवाल में और एक बनियान में रहता है। लेकिन जब सड़क पे आना होता है तो अप टू डेट, बिल्कुल बन ठन करके तैयार होकर के निकलता है। तो आपका व्यक्तित्व जीवन अलग है और आपका सामाजिक जीवन अलग है। ये क्या है? केवल प्रदर्शन ही तो है। तो अधिक यदि हम कुछ पहनते हैं तो उसमें दिखाने का भाव होता है। अब जैसी उनकी प्रवृत्ति थी, उन्होंने पड़ोस के बहनों को आमंत्रित किया। बहने की दृष्टि नाथनी पर पड़ गई। उन्होंने कहा कि बहन, ये कहां से लाई हो? तुम्हारे पीहर वालों ने दिया है? तुम्हारे मायके वालों ने? कहा नहीं। तो कहा तुम्हारे घर वाले ने? कहा वो भी नहीं। तो कहा फिर पाई कहां से? कहा ये तो मैं अपने अकल से कमाई हूं। बोले तुम्हारी अकल से? तुम तो घर में रहती हो, कैसे कमाई? कहा ये दूध में पानी मिला करके। जब तुम लोग दूध में पानी मिला करके पैसे कमाते हो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा सकते हो, तो मैं दूध में पानी मिला करके उस पैसे से नथनी क्यों नहीं बनवा सकती? पड़ोस के बहनों ने कहा कि बहन, तुमको बहुत भ्रम है। हम लोगों को जो कुछ भी रुपये मिलते हैं वो पुरुषार्थ के हैं। हम दूध में पानी कभी नहीं मिलाते और घर में कभी ऐसी बात चल पड़ती है तो उसका विरोध भी करते हैं। हम पुरुषार्थ करते हैं और प्रारब्ध भी हमारे साथ में। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के संयोग से जो कुछ भी हमें मिला है, इसके लिए आपको गलत विचार नहीं रखने चाहिए। हमारे प्रारब्ध को देख करके तुम यदि जलोगे तो हमारा प्रारब्ध छीन भी नहीं सकती हो, और हम पुरुषार्थ करके अपने प्रारब्ध से ज्यादा प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। ये तुमने जो कुछ भी किया है ये बहुत गलत किया है। लोगों के साथ तुमने छल किया है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, और इसका परिणाम तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। वो एकदम घबरा गई। अब तो दिन की चैन हराम, रात्रि की नींद हराम। परेशान होने लगी। कभी नरक का भय स्वप्न में, कभी यमदूत आते और उन्हें घसीट करके ले जाते और कहते कि तुमने ये सब क्या किया। 7-8 दिनों के बाद में घबरा करके पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी से सारी राम कहानी सुनाई। पंडित जी ने कहा कि चिंता मत करो, हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा सस्ता नुस्खा दिया है। पाप चाहे जीवन भर कितना ही करो, लेकिन गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा लो, सारे पाप कट जाते हैं। बहुत खुश हो गई गंगा जी में स्नान करने के लिए। कुछ पत्र पुष्प लेकर के गंगा जी की पूजा अर्चना की और डुबकी लगाई। नई नई नथनी चमक रही थी। एक मछली आई, समझा कि कोई चारा आया है। नथनी को पकड़ी मछली तो नथनी तो निकली, साथ साथ उसकी नाक भी कट गई। ग्वालन बाहर आती है और विलाप करती है, रोती है कि हे भगवान, ये क्या हुआ? लोगों ने कहा क्या हुआ? अरे तुम्हारे पानी का पैसे थे, पानी में चले गए। उसने कहा पानी के पैसे पानी में गए, ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरी नाक क्यों चली गई? लोगों ने उत्तर दिया कि पानी के पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। ये जो तुमने बेईमानी की है, इसके कारण तुम्हारी नाक चली गई है। नाक कहते हैं इज्जत को। जो बेईमान आदमी होता है उसकी इज्जत चली जाती है। इसलिए कर्म जगत को सुधारने की बहुत जरूरी है। अपने आचरण को, अपने स्वभाव को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। आज इंसान इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। धर्मगुरु लोग बड़े सस्ता नुस्खा देते हैं कि तुम गायत्री का पाठ कर लो, अमुक मंत्र का जाप कर लो, अमुक गुरु से केवल कंठी माला ले लो, केवल दीक्षा ले लो और बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और इस भ्रम में लोग बहुत पड़े रहते हैं। मन की इस भ्रम को हमें हटाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने तीर्थ के लिए कहा, तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादिन मन 10 और, तीर्थ भई विस्बेलरी, रही युगन युग छाए, कबीरन मूल निकंदिया, कौन हलाहल खाए। कबीर साहब
जिस क्षेत्र में चिंतन करते हैं उनका चिंतन इतना गंभीर होता है कि कहते ही बनता है। तो सदगुरु कबीर साहब कभी ऐसा नहीं मानते कि किसी तीर्थों में स्नान करो और तुम्हारा पाप कटेगा। पाप है मन का विकार, और मन के विकारों को धोना है। मन के विकार धुलते हैं इसी सत्संग सरिता में स्नान करने से। हम सब सौभाग्यशाली कि संत गुरुजनों के सानिध्य में बैठे हैं और सत्संग सरिता बह रही है, इसमें हम डुबकी लगाएं, स्नान करें, तन मन से विभोर होकर के सत्संग को सुने। लेकिन सुनने की भी एक कला होती है। एक आदमी केवल भावों में विभोर होकर के सुनता है। भाव तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हम अपने बुद्धि की खिड़की को भी खुली रखें, अर्थात हम अपने विवेक को सामने रखें, सत्य और असत्य को समझें। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा है, संतो कहिए जीव को संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए श्रोता को जो निर्वारत रूप। जो श्रोतागण रूप का निर्वार करते हैं, रूप कहिए अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप का निर्वार करते हैं, चैतन्य का निर्वार करते हैं कि जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, और बंध क्या है, मोक्ष क्या है, एक क्या है, अनेक क्या है। इस प्रकार से जो सबके संधि को परखता है सत्संग के द्वारा, वह भी एक दिन सभी विकारों से रहित होता है, सभी अंध मान्यताओं से और भ्रम कल्पनाओं से रहित हो जाता है और सत्य को पहचान लेता है। और जो आदमी सत्य को विवेक के प्रकाश में समझ लेता है, फिर उन्हें सत्य में प्रतिष्ठित होने में देरी नहीं लगती है। इसलिए सत्य का जो अनुसंधान करता है, ऐसा सत्यान्वेषी श्रोतागण भी संत के दर्जे में ही आते। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सत्यान्वेषी बने, हम सत्यासत्य का विचार करें, सत्संग सुने, विवेक पूर्वक सुने और उसमें खूब छानबीन करें। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने जो धर्म के विषय में, आध्यात्म के विषय में, दर्शन के पक्ष में, समाज के पक्ष में जो भी बातें कही, वो बहुत ही मार्मिक कही और गंभीर चिंतन पूर्ण बातें कही हैं। उनकी बातों में कहीं भ्रम और धोखा, अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक है। हम सब तो कबीर पंथी हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मानव मात्र की समस्याओं के समाधान के लिए केवल एक ही समाधान है, तो सदगुरु कबीर साहब का बीजक है। आज संपूर्ण मानव समाज को सदगुरु कबीर साहब के बीजक के अध्ययन की जरूरत है, और उसका अध्ययन जो कर लेता है, जो उसके संधि को समझ लेता है, बीजक के गुण रहस्यों का उद्घाटन जो कर लेता है, निश्चित ही वह आदमी सत्य को समझता है और अपने आप में प्रतिष्ठित होकर कृतकृत्य होता है। मुझे 30 मिनट के लिए समय मिले थे, मेरा समय समाप्त हुआ। मैं संत गुरुजनों के चरणों में बंदगी करते हुए अपनी वाणी को विराम लेता हूं। प्रेम और उत्साह के साथ आप लोग सदगुरु की जयकारा लगा लें। बोले श्री सदगुरुदेव की, श्री सदगुरुदेव की, सदगुरु श्री कबीर साहेब की, सदगुरु श्री काशी साहेब की, सदगुरु श्री लाल साहेब की, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब की, सदगुरु श्री महान साहेब की। बोले श्री सदगुरुदेव की।